हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसीज के बारे में, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी का आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है रेलवे ग्रुप डी न्यू वैकेंसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2024 की ये पोस्ट है। इसमें आपकी कौन कौन सी पोस्टें होने वाली है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या यहाँ पर सिलेबस में पूछा जाता है, आपका सिलेबस क्या होता है, सिलेबस में कितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक होते हैं, कितने नंबर की क्वेश्चन होते हैं, नेगेटिव मार्क कितने होते हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं, और इसके बाद यहाँ पर आपका फिजिकल कितना कैसा होता है, यहाँ पर क्या आपको कितना वेट आपको लेकर दौड़ना होता है, सारी चीज आपको बताने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपकी यहाँ पर टोटल पोस्ट, यहाँ पर देखिए आपको पोस्ट वगैरह सारी चीज आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे पोस्ट नेम। यहाँ पर पोस्ट नेम की अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो टोटल पोस्ट होती है आपकी 9 टोटल पोस्टें होती हैं यहाँ पर आपकी ग्रुप डी के अंदर। तो पहली पोस्ट होती है आपकी ट्रैकमैन। ट्रैकमैन का जो काम होता है, ट्रैकमैन का वर्क जो होता है यहाँ पर आपको ये यानी कि जो आपकी रेलवे क्रॉसिंग होती है यहाँ पर ट्रैक पे, यहाँ पर आपको जितना भी ट्रैक होता है इसका मेंटेनेंस करना होता है। यानी कि ट्रैक में कोई यहाँ पर टूटा पार्ट वगैरह तो नहीं है, कोई पटरी यहाँ पर में टूटी वगैरह तो नहीं, ये सारी चीजें आपको चेक करनी होती है। तो ये ट्रैकमैन का वर्क होता है। इसके बाद यहाँ पर आपका ट्रैकमैन के बाद यहाँ पर आपका गैंगमैन होता है। गैंगमैन में यहाँ पर इसमें ट्रैकमैन में एक ट्रैकमैन होता है सिंगल चलता है, और यहाँ पर एक गैंगमैन होता है। इसमें आपके बहुत सारे होते हैं जो सारी चीजें चेकआउट करते हैं कि यहाँ पर कोई पटरी में या फिर कोई क्रैक वगैरह तो नहीं। ये भी इनका भी वर्क इनका ही सेम होता है, बट ये गैंग में होते हैं यानी कि आपके ग्रुप्स में होते हैं। ठीक है, तो ये वैकेंसी जो होती है, ये वैकेंसी बहुत सारे स्टूडेंट इस वैकेंसी को छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी जो होती है बहुत ज्यादा इसमें वर्क होता है हाई, और सैलरी वगैरह भी थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं होती है। तो इसकी वजह से बहुत स्टूडेंट के छोड़ने की वजह होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर जो ट्रैकमैन का जो यहाँ पर आपका बता दिया, ट्रैकमैन और हो गया और गैंगमैन हो गया। ठीक है, ये वैकेंसी जो होती है ये एक तरीके से इसे बोल सकते हैं कि सरकारी लेबर होते हैं, बिल्कुल सरकारी लेबर होते हैं ये। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर थर्ड वैकेंसी की बात करें तो आपकी कैबिन मैन की पोस्ट होती है। कैबिन मैन की पोस्ट होती है, इसमें यहाँ पर आपको कैबिन मैन की पोस्ट होती है। नेक्स्ट आपकी पोस्ट होती है जो हेल्पर की पोस्ट होती है, हेल्पर की होती है। इसके बाद प्यून की यानी चपरासी की पोस्ट होती है। नेक्स्ट आती है आपकी असिस्टेंट पॉइंट मैन की पोस्ट होती है। इसके बाद यहाँ पर हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट होती है। नेक्स्ट पोस्ट जो आपकी है असिस्टेंट टीएल एंड एसी की पोस्ट होती है। इसके बाद यहाँ पर असिस्टेंट डिपोर्ट की पोस्ट होती है। ये सारी पोस्ट यहाँ पर आपकी होती है। पोस्ट नेम यहाँ पर आपकी जो है हमने ऑलरेडी बता दिया है कि यहाँ पर जो टोटल होती है ग्रुप डी के अंदर ये सारी पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं अप्लाई डेट की। अप्लाई डेट की अगर यहाँ पर हम बात करें तो जो रेलवे ग्रुप डी की जो आपकी वैकेंसी सितंबर मंथ में यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, सितंबर में यहाँ पर आपकी सितंबर में वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर यहाँ पर टोटल पोस्ट की बात करते हैं कि यहाँ पर टोटल कितनी पोस्टें होने वाली हैं, तो टोटल पोस्टों को यहाँ पर अगर आपको बताएं कि यहाँ पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें आपको दिया गया है कि यहाँ पर आपकी 20,000 समथिंग यहाँ पर आपकी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद अगर यहाँ पर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, क्वालिफिकेशन यहाँ पर योग्यता की बात करें ओनली यहाँ पर आपका 10th पास मांगा जाता है। अगर आप 10th पास है तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, प्लस आपका आईटीआई वगैरह भी होना चाहिए। ठीक है, आईटीआई है और 10th पास है तभी आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से 33 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। वहीं पर आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 साल की रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो 18 साल से 36 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो भी अप्लाई कर पाएंगे। और एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 5 साल की छूट मिलती है, यानी कि 18 साल से आप 38 साल के हो जाएंगे तो भी आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गई आपकी एज लिमिट की बात। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है टोटल आपका 4 चरणों में होता है। सबसे पहले आपका होता है सीबीटी मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें आपका सीबीटी यानी कि ऑनलाइन एग्जाम लिया जाता है, जिसमें आपके कितने क्वेश्चंस वगैरह होते हैं सारी चीज आपको आगे बताने वाले हैं। तो यहाँ पर सीबीटी टेस्ट होता है। सीबीटी टेस्ट आपके क्लियर करने के बाद यहाँ पर आपका फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल में यहाँ पर आपको वेट लेकर दौड़ना होता है, रनिंग वगैरह करनी होती है, पुशअप सिटअप्स वगैरह, यानी कि ये सारी चीजें आपको आगे बताने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल में आपकी शारीरिक की जांच होती है, आपकी आंख हो गया, हाथ हो गया, हाथ पैर टूटे वगैरह तो नहीं है, फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है, सारी चीज आपकी चेकआउट होती है। इसके बाद जैसे आप ये क्लियर कर लेते हैं इसके बाद यहाँ पर आपका डीवी होता है। डीवी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि आपके जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये सारे आपको चेकआउट होते हैं और यहाँ पर आपको देखा जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपका 4 चरणों में आपका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर बात करने वाले सिलेबस के बारे में। सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर जो आपका सिलेबस होता है यहाँ पर आपके टोटल यहाँ पर आपके 100
क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं, यानी कि 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, 100 अंकों के क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन 100 अंकों के पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको 90 मिनट का समय मिलता है, यानी 90 मिनट्स का समय मिलता है, यानी 1.5 घंटे का टोटल समय दिया जाता है। निगेटिव मार्किंग की अगर यहाँ पर हम बात करें तो 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। यदि आप 3 क्वेश्चन रॉन्ग कर देते तो एक राइट वाला क्वेश्चन आपका कट हो जाता है, इसलिए निगेटिव मार्किंग से बचना है। जो क्वेश्चन आपको आता है सिर्फ उसी क्वेश्चन को हल करना है, जो क्वेश्चन नहीं आता उसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट की अगर यहाँ पर बात करें तो टोटल यहाँ पर आपके 4 सब्जेक्ट ही पूछे जाते हैं। पहला होता है आपका साइंस का, साइंस में यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन आपके साइंस के होते हैं। नेक्स्ट आता है जीके एंड जीएस, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन जीके जीएस के होते हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपके 30 क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद मैथ्स की बात करें तो 30 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, ठीक है। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। यहाँ पर देखेंगे आपका सिलेबस ये होता है। अब यहाँ पर आपके कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, टॉपिक वाइज बता देते हैं। देखेंगे साइंस के अंदर यहाँ पर आपकी साइंस में सबसे ज्यादा जो पूछी जाती है आपकी बायो से और फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बायो और फिजिक्स से, ठीक है। इसके बाद केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री से बनते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जीके एंड जीएस से बात करें तो जीके जीएस में आपके यहाँ पर हिस्ट्री होगी, पॉलिटी होगी, ज्योग्राफी होगी, इसके बाद यहाँ पर इंडियन कल्चर हो गया, इसके अलावा यहाँ पर आपकी करंट अफेयर से क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जो कि आपके 20 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। रीजनिंग की बात करें, नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका है रीजनिंग का। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में यहाँ पर आपके डाइस से क्वेश्चन होते हैं, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, इसके अलावा यहाँ पर एनालॉजी से क्वेश्चन होते हैं, नंबर सीरीज से क्वेश्चन होते हैं, रिलेशनशिप से क्वेश्चन होते हैं, कथन निष्कर्ष होते हैं, कथन एंड अवधारणाओं से क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन होते हैं डायरेक्शन से क्वेश्चन होते हैं। ये सारे टॉपिक आपके पूछे जाते हैं। वर्बियल रीजनिंग हो गया और नॉन वर्बियल रीजनिंग, दोनों टाइप की रीजनिंग यहाँ पर आपकी पूछी जाती है। रीजनिंग आपके 30 क्वेश्चन आपके आने वाले, 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के अंदर पूछे जाने वाले। इंग्लिश और हिंदी का यहाँ पर कोई जाम ताम नहीं है, इंग्लिश हिंदी यहाँ पर आपकी बिल्कुल भी नहीं पूछी जाती। इंग्लिश से बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर डर लगता है इंग्लिश में यहाँ पर कि हमारे नंबर कम हो जाए, तो इंग्लिश का यहाँ पर कोई मैटर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सब्जेक्ट की तो मैथ्स का सब्जेक्ट है। मैथ में यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन। अब यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं तो मैथ्स में यहाँ पर आपके परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट हो गया, और इसके अलावा यहाँ पर टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, और इसके अलावा यहाँ पर ज्योमेट्री से क्वेश्चन आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन आते हैं, और ये सारे टॉपिक यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं मैथ्स के अंदर, जो कि आपके 30 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये हो गई सिलेबस की बात। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल के बारे में। फिजिकल अगर यहाँ पर हम बात करें तो फिजिकल जो आपका होता है मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट का अलग अलग होता है। देखेंगे दोनों चीजें आपको बताते हैं। मेल कैंडिडेट की अगर यहाँ पर हम बात करें तो मेल कैंडिडेट को यहाँ पर कैरी करना होता है। कैरी का मतलब होता है कि आपको वेट यानी कि वेट उठाना होता है। कितना? 35 किलो। 35, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 35 किलो का वेट लाद कर आपको दौड़ना होता है। कितने मीटर? 100 मीटर आपको दौड़ना होता है 35 किलो का वेट लेकर, ठीक है। और टाइमिंग आपको दी जाती है, 2 मिनट का समय दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए तो फीमेल कैंडिडेट को आपको 20 किलोमीटर यानी कि 20 किलोग्राम का वेट लेकर आपको 20 किलोग्राम का वेट लेकर आपको रनिंग करना होता है। कितना वेट रनिंग करना होता है? 100 मीटर की रनिंग करनी होती है। 20 किलोमीटर 20 किलोग्राम लेकर आपको चलना होता है, ठीक है। टाइम यहाँ पर आपको 2 मिनट का समय दिया जाता है। और अगर हम रनिंग की बात करें मेल कैंडिडेट पे, अगर रनिंग की बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट को 1 किलोमीटर रनिंग करने के लिए 4 मिनट 15 सेकंड का समय दिया जाता है, और फीमेल कैंडिडेट को 1 किलोमीटर रनिंग करने के लिए 5 मिनट 40 सेकंड का समय दिया जाता है। तो ये सारे रनिंग वगैरह के बारे में आपको बता दिया, वेट वगैरह कितना उठा के ले चलना है, सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया है, अप्लाई डेट वगैरह और पोस्टें कितनी है, क्वालिफिकेशन बता दी है, एज लिमिट बता दी है। इसके बाद आपको कंप्लीट सिलेबस बता दिया है, कौन कौन से टॉपिक पूछे थे, आपको टॉपिक भी बता दिया है, पोस्ट नेम भी बता दी है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप क्लियर करके पूछ सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।